नमस्कार दोस्तों, आज हम सामवेद का सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। सामवेद यह सामान या साम का अर्थ होता है गीति युक्त मंत्र। ठीक है, मतलब कि साम का अर्थ क्या होता है? गीति युक्त मंत्र। ऋग्वेद के मंत्र ऋक या ऋचा जब विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं तब उनको सामन या साम कहते हैं। यानी जो ऋग्वेद के मंत्र हैं वह विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं तब उनको सामवेद साम कहते हैं। अतएव पूर्व मीमांसा में गीत या गान को साम कहा गया है। पूर्व मीमांसा में गीत या गान को साम कहा जाता है। ठीक है, गीतेषु समाख्या पूर्व मीमांसा के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 36वें श्लोक में यह दिया गया है। ठीक है, अब ऋग्वेद में स्तोत्र रूप या गीत रूप मंत्र को अंगुष्यम साम कहते हैं। ठीक है, कहा है ऋग्वेद और सामवेद का अन्योन्याश्रित संबंध है। ऋचा प्लस गान बराबर सामान है। गीत युक्त ऋचा साम हो जाती है। इसे छंदोग और बृहदारण्यक उपनिषदों में अनेक रूप से प्रकट किया गया है। ठीक है, अब ऋक तत्साम यह छंदों को उपनिषद में कहा गया है। ऋचि अमूढ़्यम साम यह छंदों को उपनिषद में कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है सा चा अमश्रेचेति तत् सामनः साम तत्तवम। ठीक है, इसी प्रकार और भी कुछ कथन हैं पर अपन आगे देखते हैं। इसमें सामवेद की प्रमुख 3 शिक्षाएं बताई गई हैं। सबसे पहले समत्व की भावना जागृत करना प्रथम शिक्षा है। ठीक है, समन्वय की भावना द्वितीय है। प्राण शक्ति या आत्मशक्ति को उद्बुद्ध करना ही यह तीसरी शिक्षा है। ठीक है, अब सामवेद के 1-2 महत्व देख लेते हैं। इसमें स्वर ऊर्जा वर्णित है। यह जागरूकता का प्रतीक है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति सूर्य से मानी जाती है, अर्थात यह वेद सूर्यपुत्र भी कहलाता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सूर्यपुत्र वेद कौन सा है तो सामवेद है। सामवेद का सार द्युलोक है। ठीक है, सामवेद का स्थान कौन सा है तो द्युलोक है। ऋग्वेद के गायन को सामग कहते हैं। ठीक है, अब सामवेद का स्वरूप देखते हैं अपन। तो सामवेद का स्वरूप 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्वार्चिक, दूसरा है उत्तरार्चिक। आर्चिक ऋचाओं का समूह या संकलन को आर्चिक बोलते हैं। ठीक है, पूर्वार्चिक यानी पहला और उत्तरार्चिक यानी बाद का। ठीक है, अपन पूर्वार्चिक के बारे में पढ़ते हैं। पूर्वार्चिक में 5 कांड हैं। 5 कांड कौन कौन से हैं? पहला कांड है आग्नेय कांड जो कि अग्नि देवता से संबंधित है। दूसरा है ऐन्द्र कांड जो कि इंद्र देवता से संबंधित है। तीसरा है पावमान कांड जो कि सोम देवता से संबंध है। चौथा है अरण्य कांड है, इंद्र अग्नि और सोम इन तीनों देवताओं से संबंध है। इसके बाद है महानामरी आर्चिक नाम से 5वां कांड, यह इंद्र देवता से संबंधित है। ठीक है, अब अपन इसका थोड़ा विभाजन देख लेते हैं। तो इसका विभाजन है पूर्वार्चिक में 5 कांड हैं। ठीक है, इसके बाद खंड और मंत्र हैं। इसमें 650 मंत्र हैं। ठीक है, प्रथम अध्याय से 5वें अध्याय की ऋचाओं को ग्राम गान कहते हैं। 5वें अध्याय तक के 6 अध्याय को अरण्य कांड बोलते हैं। दशाति अर्थात 10 ऋचाएँ हैं। पूर्वार्चिक के मंत्रों को सामायोनि या केवल योनि छंद संहिता कहते हैं। अब अपन उत्तरार्चिक की बात कर लेते हैं। उत्तरार्चिक में 21 अध्याय हैं, 8 प्रपाठक हैं, 287 सूक्त हैं और 1225 मंत्र हैं। ठीक है, उत्तरार्चिक की यह सामान्य जानकारी हो गई। एक बार और देख लीजिए, 21 अध्याय हैं, 8 प्रपाठक हैं, 287 सूक्त हैं और 1225 मंत्र हैं। अब सामवेद के मंत्रों की संख्या देखते हैं। तो पूर्वार्चिक में 650 मंत्र हैं और उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र हैं। टोटल 1875 मंत्र हैं संपूर्ण सामवेद में। ठीक है, सामवेद ऋग्वेदीय मंत्र यानी सामवेद में ऋग्वेदीय मंत्र कितने हैं? तो सामवेद में ऋग्वेदीय मंत्र हैं 1504 और 267 पुनरुक्त यानी 1771 मंत्र हैं। ठीक है, और सामवेद के नवीन मंत्र कितने हैं? 99 और 5 यानी 104 नवीन मंत्र हैं। और
1771 और 104 यानी 1875 मंत्र हो जाते हैं। ठीक है, अब सामवेद की शाखाओं के बारे में बात करते हैं। तो सामवेद की शाखा 1000 है। कहा भी गया है, जो कि महर्षि पतंजलि हैं, उन्होंने कहा है शास्त्र ब्रह्मा सामवेदाः, यानी 1000 शाखाएं सामवेद की हैं। गाये शास्त्र वर्तनी गायत्रम त्रिष्टुप जगत सामवेदाः, वर्तनी के प्रकार मार्ग या भेद हैं। ठीक है, सामवेद की शाखाएं तो 13 शाखाओं के नाम है, जिनमें से 3 शाखाएं प्रमुख हैं। ठीक है, अपन 13 शाखाओं के नाम जानते हैं। पहली है नारायणी, दूसरी है सांकट्य मुग्र या सत्याग्र मुग्र, तीसरी है व्यास, चौथी है भागुरी, पांचवी है औलौडी, छठी है गौल गुल्लबी और सातवीं है भानुमान या औपमन्यव, आठवीं है काराली या दराल, नबी है मशक गार्ग या गार्ग सावरणी। ठीक है, 10वीं है बार्ष गब्य या बार्ष गण्य, 11वीं है कौथम या कौथमी। ठीक है, और 12वीं है शालीहोत्र और 13वीं है जैमिनी। इनमें से अब 3 शाखाएं प्रमुख कौन सी हैं? तो भाई आपकी यह हैं। सबसे पहले है कौथमी शाखा, दूसरी है नारायणी शाखा, तीसरी है जैमिनी शाखा। ठीक है, अपन अब कौथमी शाखा के बारे में बात करते हैं। कौथमी शाखा यह सामवेद की सर्वप्रसिद्ध शाखा है। ठीक है, यह जो कि मिलती है, उपलब्ध है। यह सामवेद की सर्व प्रसिद्ध शाखा है। इसमें 1875 मंत्र हैं। इसका विभाजन अध्याय, खंड और मंत्र में हुआ है। कौथम का प्राचीन रूप कौशम था या रूपांतर कौथम हो गया। ठीक है, कौथम शाखा से संबंध पुष्पसूत्र है, जो कि आपका पुष्पसूत्र है ना, प्रतिशाख, यह कौथम शाखा से संबंधित है। इस शाखा के उच्चारण की 2 पद्धतियां हैं, एक नागर, दूसरी भद्र। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि कौथमी शाखा की उच्चारण की कितनी पद्धतियां हैं, तो 2 पद्धतियां हैं, पहली नागर, दूसरी भद्र। ठीक है, अब नारायणी शाखा। नारायणी शाखा, इसका विभाजन कौथमीय के सदृश तथा पाठ भेद और उच्चारण भेद हैं। ठीक है, अब आते हैं जैमिनी शाखा। तो जैमिनी शाखा इसकी संहिता डॉक्टर रघुवीर ने लाहौर से प्रकाशित की थी। जो यह संहिता है ना, यह लाहौर यानी पाकिस्तान से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, डॉक्टर रघुवीर ने की थी। अब मंत्र, इसमें मंत्र कितने हैं? तो 1687 मंत्र हैं। ठीक है, कौथम से 188 मंत्र कम है। गान संख्या इसमें कितनी है? 3681 या 959 गान अधिक हैं। ठीक है, जैमिनी के शिष्य कौन थे? तबलकार थे। ठीक है, तबलकार एक उपनिषद भी पाया जाता है और तबलकार जैमिनी के शिष्य थे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तबलकार किसके शिष्य थे, तो जैमिनी के, या जैमिनी के शिष्य कौन थे, तो तबलकार थे। ठीक है, अब सामवेद के प्रतिशाख्यों के बारे में बात करते हैं, प्रतिपाद्य विषयों के बारे में बात करते हैं। सामवेद के प्रतिपाद्य विषय कौन कौन से हैं? यह मुख्य रूप से उपासना का वेद है। मुख्य रूप से यह अग्नि, इंद्र, सोम, इन देवों की स्तुति उपासना से संबंधित मंत्र प्राप्त होते हैं। इसमें सोमयाग, पावमान सोम से संबंध मंत्र की संख्या अधिक है। ठीक है, सोमयाग और पावमान सोम से संबंधित मंत्रों की संख्या अधिक है। ठीक है, अब अपन संगीत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो संगीत के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें क्या है? सामवेदीय संगीत स्वर संख्या के निर्देश प्रकार उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं स्वर 7 होते हैं, ग्राम 3 है, मध्य, इंद्र, मंद्र, मध्य और तीव्र, और मूर्छना 21 हैं, तान 49 हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तान कितनी है, तो 49 है। मूर्छनाएँ कितनी है? 21 हैं। ठीक है, ग्राम कितने हैं? 3 हैं। स्वर कितने हैं? 7 हैं। अब ग्राम 3 कौन कौन से हैं? मंद्र, मध्य और तीव्र। ठीक है, अब हम इसके स्वरों के बारे में बात कर लेते हैं। लौकिक स्वर हैं जो मुख्य रूप से, तो इसमें एक पाणिनि शिक्षा में श्लोक भी है, उदात्त निषाद गांधारऊ, अनुदात ऋषभ धैवतऊ और स्वरित षड्जा मध्यम पंचमा, इस प्रकार से।
तो उदात्त स्वर में कौन कौन से आते हैं? निषाद और गांधार। ठीक है। अनुदात्त में कौन से आते हैं? ऋषभ और धैवत। व स्वरित में कौन से आते हैं? षड, मध्यम और पंचम। ठीक है। नारदीय शिक्षा के अनुसार 3 स्वर होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं? आर्चिक 1 स्वर ऋचाओं पर आश्रित, गाथिक 2 स्वर गाथाओं पर आश्रित, सामिक 3 स्वर सामवेदीय मंत्र। ठीक है। यह कौन सी शिक्षा के अनुसार है? नारदीय शिक्षा के अनुसार। नारदीय शिक्षा किस वेद की शिक्षा? सामवेद की शिक्षा है। ठीक है। इस प्रकार इसमें एक श्लोक भी दिया गया है, आर्चिकम गाथिकम चैव सामिकम च स्वरांतरम कृतांते सर्वशास्त्राणां प्रयोक्तव्यम विशेषतः एकांतरः स्वरो हृदिक्षु गाथासु द्वयनंतर स्वरः सामासु त्यनंतरम विद्यात् एतावत् स्वरतो अनंतरम। ठीक है। अब हम साम विकार की बात कर लेते हैं। तो किसी भी ऋचा मंत्र को गान का रूप देने के लिए कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। इन्हें सामवेद की परिभाषिक शब्दावली में विकार कहा जाता है। विकार कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला स्तोप, दूसरा विकार, तीसरा विश्लेषण, चौथा विकर्षण, 5वां अभ्यास, 6ठा विराम। यानी इतना ही याद कर लीजिए कि साम विकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला स्तोप, दूसरा विकार, तीसरा विश्लेषण, चौथा विकर्षण, 5वां अभ्यास, 6ठा विराम। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो वीडियो को रोककर। ठीक है। पर यह महत्वपूर्ण जानकारी है, कई परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। अब हम सामगान के बारे में बात करते हैं। तो सामगान के लिए पर्क, बरहिश आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है। पूर्व गान या इसको प्रकृति गान भी कहते हैं। साम वेद में पूर्वार्चिक खंड में पठित मंत्र, इसके 2 भेद हैं, ग्राम गेय गान और अरण्य गेय गान। ठीक है। और उत्तर गान में उत्तरार्चिक के मंत्रों पर आश्रित होता है। पूर्व गान और उत्तरायण गान यह 2 होते हैं। तो पूर्व गान में 2 भेद है, ग्राम गेय गान और अरण्य गेय गान। ठीक है। और उत्तर गान में उत्तरार्चिक के मंत्रों पर आश्रित गान होता है। ठीक है। अब साम गान के टोटल 4 भेद होते हैं, उनके बारे में अपन जानते हैं। सबसे पहले ग्राम गेय गान, जिसको प्रकृति गान या बेय गान के भी कहते हैं। यह ग्राम या सार्वजनिक स्थानों पर गाया जाता है। अरण्य गान, यह अरण्यक या गेय गान कहते हैं इसको। यह वन पवित्र स्थान पर गाया जाता है, अतः इसे रहस्य गान भी कहते हैं। यह अरण्य कांड के साम योनि मंत्रों को छादसी कहते थे और इसके गान को छांदस कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं ऊहे गान। तो ऊहे गान का अर्थ विचार पूर्वक विन्यास। ठीक है। यह सोमयाग एवं विशेष धार्मिक अवसरों पर गाया जाता है। ऊहे की प्रकृति या आधार वे गान या प्रकृति गान है। ठीक है। अब ऊहे गान को रहस्य गान भी कहते हैं। इसमें रहस्यात्मक होने के कारण इसको सर्वसाधारण के सामने इसका गान निषिद्ध माना गया है, अतः यह विकृति गान कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है विकृति गान किसको कहते हैं? तो वह गान को या रहस्य गान को कहते हैं। ठीक है। अब सामवेद के कुछ परिभाषिक शब्द देखते हैं। शस्त्र, स्त्रोत, स्तोम और विस्तुति। ठीक है। शस्त्र किसको कहते हैं? यह अपरागित मंत्र संध्या स्तुति शस्त्र को कहते हैं। यह गान रहित मंत्र द्वारा स्तुति है। स्तोत्र, प्रागीत, मंत्र संध्या स्तुति स्तोत्र को, यह गान युक्त मंत्र द्वारा स्तुति होती है। अब स्तोम, तो स्तोम त्रिच या 3 ऋचाओं वाले सूक्त रूपी इसको स्तोत्र का आवृत्ति पूर्वक गान या आवृत्ति युक्त तत्साम स्तोत्र इत्याभिधीयते कहते हैं। ठीक है। अब लास्ट आता है आपका विस्तुति। ठीक है। इस प्रकार इस स्तुति को विस्तुति स्तोत्र के रूप में त्रिच के द्वारा संपादित होती है और इसमें स्तोमों के 9 भेद हैं। ठीक है। अब स्तोमों के पर 9 भेद और जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला त्रिव्रत, दूसरा है पंचदश, तीसरा है सप्तदश, चौथा है एकाविंश, 5वां है चतुर्विंश, 6वां त्रिनव, 7वां त्रयस्त्रिंश
और आठवां है चतुश्चत्वारिंश और नवा है अष्टचत्वारिंश। ठीक है दोस्तों, आज हम सामवेद का परिचय यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। जय श्री राम। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलेगा, परीक्षाओं में उपयोगी होगी। ठीक है, जय श्री राम।